हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइंस का फुल फॉर्म। और हम लोग इस वीडियो से पहले विज्ञान के बारे में काफ़ी बेसिक जानकारियों को जान चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारा साइंस जो वर्ड है उसके एक फुल फॉर्म क्या है। ऐसे देखिए, ये कोई उचित नहीं है कि हम इसी फुल फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से थोड़ा अच्छा जानकारी मिला, इसीलिए हम इसको बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि साइंस का फुल फॉर्म क्या है और उनके किस शब्द जो हैं क्या हमें हिंट दे रहे हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो साइंस है, यहाँ इसमें कुल देखा जाए तो कितने लेटर है भाई, इसमें कुल 7 लेटर हैं। कौन कौन है तो SCIENCE, यानी कुल 7 लेटर हैं। और इन लेटरों को क्या बनाया गया, अपना एक एक अर्थ दिया गया। और निश्चित नहीं है कि हम उसी अर्थ को लेकर चलेंगे, लेकिन साइंस के साथ काफ़ी अर्थ मैचिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक बना लिया गया है फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एस का मतलब क्या, तो यहाँ कह रहा है सिस्टमैटिक। एस का अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, व्यवस्थित। यानी हमारा जो साइंस है एक व्यवस्था के आधार पर कार्य करता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम कोई अव्यवस्था से काम करें तो उसमें चीज़ें हमारा उस ढंग से आंसर नहीं दे पाएगा, ना ही उसका बढ़िया परिणाम आ सकता है। तो साइंस कहता है कि हम अपनी पढ़ाइयों को, अपने कार्यों को एक व्यवस्थित तरीका से कार्य करते हैं, माने व्यवस्था के आधार पर। अब आप ही मान लीजिए एग्जाम्पल दैट कि हम मार्केट गए हैं, वहाँ मार्केट में देखते हैं चीज़ों को, जैसे मंडी में गए हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो साग सब्जी बिक रहे हैं वो कहीं ना कहीं आलू अपना अलग रखा गया है, टमाटर अलग रखा गया है, माने और भी बहुत सारे साग सब्जी हैं। तो बताइए कि वहाँ व्यवस्था से रखा गया है। क्यों रखा गया है व्यवस्था से, ताकि वहाँ खरीद बिक्री करने में आसानी हो। अगर वहीं अव्यवस्थित कर दिया जाए, सब जिधर तिधर मिला दें, तो बताइए परिणाम क्या होगा, वहाँ समय का भी लॉस, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। उसी तरह हमारा साइंस कह रहा है कि देखिए भाई, हम अपनी पढ़ाइयों को व्यवस्थित से हम कर सकते हैं, एक व्यवस्था के आधार पे करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, यानी विस्तृत। साइंस किसी भी बात को संक्षेप में कहने से ज़्यादा सोचता है कि इसका एक्सप्लेन करें, इसका विस्तार करें, इसकी जितनी भी डीपली गहराइयों में वहाँ जाके हम जानें, ताकि कन्फ्यूजन जैसा हमारे अंदर न रहे। बात समझ में आ रहा है क्या। साइंस अपने विषयों को, अपनी पढ़ाइयों को कैसे बताना चाहता है, एकदम विस्तृत बताना चाहता है, नो शॉर्टकट, पूरा विस्तार से इसको जाने, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, तो इसमें है आई का मतलब क्या, इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल। साइंस के जो भी खोज आविष्कार होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ जांच पड़ताल होता है, तब जाके ही हम कुछ कार्यों को समझ पाते हैं। जैसे CID जो होता है, एक चलता है ना सीरियल या एपिसोड, कुछ भी है, छोड़िए वो सब, हमको बातों को समझा रहे हैं कि CID में क्या होता है कि एक टीम होता है, ठीक। उस टीम में लोग जाकर किसी समस्या का क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि ये घटना कैसे घट गई है, इसको हम कैसे आंसर लाएंगे यहाँ से, माने अनेकों प्रकार के वहाँ से क्या करते हैं वो लोग एक सुराग ढूंढते हैं कि ये मिल जाए ना तो ये पता कर लेंगे। उसी तरह साइंस है, साइंस किसी चीज़ का क्या करता है भाई, जांच पड़ताल करता है, तभी तो उसको नए खोज करेंगे ना। तो आगे देखिए क्यों जांच पड़ताल कर रहा है, तो देखिए ई का मतलब क्या है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज। भाई जांच पड़ताल कर रहा था तो कुछ खोजेगा तभी तो, आविष्कार करेगा तभी तो होगा ना। तो साइंस का ये सबसे बेस्ट गुण में से एक है खोज, और इसी ने तो पूरे दुनिया को बदल दिया। विज्ञान में जो खोजे आविष्कार हुए यही तो हमारे पूरे संसार को बदल दिया। अन्यथा नहीं खोज आविष्कार हुआ रहता और हम लोग वहीं पुरानी कहानी की तरह रहते हैं, आदि मानव की तरह रहते ना। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन का मतलब नेचर, यानी प्रकृति। साइंस में जो प्रकृति घटनाएं हैं ना, ये काफ़ी उसको अचंभित करती है।
हम लोग को भी अपने जीवन में ज़्यादा अचंभव क्या है, बारिश कैसे पड़ता होगा, बिजली कैसे चमकती होगी, इन सभी बातों को लेकर बड़ा मन में प्रश्न उठते रहते हैं। तो साइंस में प्रकृति का अध्ययन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे तो हर तरीक़े से अध्ययन करता है, बट उसको प्राकृतिक घटनाएं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे, तो आगे हमारा आ गया सी माने कॉजेज। कॉजेज माने कारण। प्राकृतिक घटनाएं घट रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बारिश पड़ रही है, हवा बह रहा है, बिना कारण के हवा कहाँ से बहेगा, कुछ तो कारण होंगे। जैसे हमारे जीवन में काम तभी होते हैं जो कि पीछे कुछ उसका कारण होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम कोई कहे कि काम करिए, तो डायरेक्टली हम थोड़े काम कर रहे हैं, कुछ कारण चाहिए तभी काम होगा। यानी कार्य तभी होते हैं जब उसके पीछे कुछ कारण होंगे, ठीक है ना। तो आगे बात कर रहा है कि प्रभाव। साइंस कुछ ना कुछ हमारे ऊपर प्रभाव करता है भाई। साइंस के खोज आविष्कार ने हमें ढेर प्रभावित कर दिया। मोबाइल का खोज हुआ तो हमें बहुत प्रभावित कर दिया भैया, है कि नहीं। कैमरा का खोज, ये माइक का खोज प्रभावित किया कि नहीं, हम एक दूसरे से प्रभावित हुए। आपसे हम कैसे संपर्क में हो जाएंगे भैया, कहीं ना कहीं ये साइंस का खोज आविष्कार है, इसका प्रभाव है। तो इस तरीक़ा से हम लोग साइंस के एक एक शब्दों का फुल नेम देख लिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विज्ञान के भाग। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जरा इसको रिपीट करते हैं, विज्ञान के भाग, यानी इसे कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ साइंस। हम इससे पिछले वाले वीडियो में विज्ञान क्या है, विज्ञान के पिता, विज्ञान का बेसिक जानकारी हो चुका है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि विज्ञान को पढ़ने के लिए भैया कितने भागों में बांटा गया। क्या विज्ञान छोटा मोटा एक बच्चा है क्या, नहीं ना। विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसका अध्ययन करने के लिए किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है कि कोई एक आदमी आए कहे कि हम विज्ञान को पढ़ जाएंगे। भैया इतना बड़ा हो चुका है ना, आधुनिक समय में तो इसकी पढ़ाई इतनी बड़ा है कि संभव हमारे लिए नहीं है ये बात कि हम पढ़ सकें। तो देखिए कह रहा है कि विज्ञान, मान लीजिए विज्ञान पिता हैं, विज्ञान क्या है, पिता, और पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा भार रहता है तक नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि विज्ञान को अध्ययन करने के लिए, विज्ञान को क्या करने के लिए, महान अध्ययन करने के लिए क्या हुआ, इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। विज्ञान को अध्ययन करने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। अब हो सकता है कि कोई अलग व्यक्ति कहे कि ना ऐसे बांटा गया, भैया उनका अपना विचार, हमको जहाँ तक जानकारी है हम इसको इस लेवल से बांटे हुए, ठीक है। जहाँ से हम अध्ययन किए उस हिसाब से इस तरीक़ा से हम बांट रहे हैं, कोई दिक्कत। तो बात करते हैं कि जब विज्ञान को अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट दिए, तो एक का नाम रखा गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनिए, ये नहीं भौतिकी, भौतिकी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं फिजिकल साइंस। विज्ञान को अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। एक का नाम रखा गया भौतिक विज्ञान, और दूसरा का नाम रखा गया जैविक विज्ञान। यानी यहाँ पर लिखा है जैविक विज्ञान, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, बायोलॉजिकल साइंस। यानी हुआ क्या कि जब विज्ञान का विस्तार होने लगा तो लोग सोचने लगे कि इसकी पढ़ाई कैसे करें। तो समस्त ये जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, इसमें दो चीज़ें मिलकर बनी हुई है। एक तो हमारा फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब बताएंगे ऊर्जा द्रव्य, लेकिन अभी हम लोग देखने के हिसाब से, हम लोग खुद जीव हैं, तो देखा गया इस संसार में मनुष्य लोग आए तो देखे कि कुछ चीज़ें निर्जीव है और कुछ चीज़ें सजीव है। तो क्यों ना इसकी पढ़ाई को हम दो क्षेत्रों में बांट दें, क्यों ना इसकी पढ़ाई को कई क्षेत्रों में बांट दें, दो क्षेत्रों में। कौन कौन क्षेत्र बटा, तो एक का नाम रख दिया गया भौतिक विज्ञान, और इसमें किसको रखा गया होगा, बोलिए, इसमें निर्जीव को रखा गया होगा। इसका हम नाम ऐसे भी दे सकते हैं, निर्जीव विज्ञान कह सकते हैं, नहीं। और इसका जो नाम था इसमें सजीव, पेड़ पौधे जो भी हो। लेकिन अब इस हिसाब से जब बंटवारा हुआ तो आदमी को पढ़ने में क्या हुआ, आसानी हो गया। बात क्लियर है। तो अब हम पहले ये बात करेंगे सर भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या पढ़ाई होते हैं, क्या उदाहरण है, क्या ये एक ही है कि इसके भी भाग हैं।
अगर विज्ञान पिता हैं तो इनके 2 पुत्र हो चुके हैं, जिनका नाम क्या क्या है। अब कहेंगे सर यहाँ पिता पुत्र का याद दिला रहे हैं आप, तो भैया पढ़ाई है, जानने के लिए तो हम लोग मान ही ना लेंगे क्या है। साइंस में तो गधों को ही बाप मानते हैं और हम लोग तो विज्ञान को ही बाप मान रहे हैं, यानी पिता मान रहे हैं, तो क्या टेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो भौतिक विज्ञान का हेडिंग डाला जाए कि भाई भौतिक विज्ञान क्या है, तो आ चुके हैं हमारे नए हेडिंग फिजिकल साइंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिकल साइंस का मतलब क्या कह रहा है। इसका अर्थ यही है कि इसके अंदर जितने भी निर्जीव हैं, चाहे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ आपको दिखे और वो निर्जीव हो। निर्जीव किसको कहते हैं महान, बोलिए किसको निर्जीव कहेंगे। तो आपने डिफिनेशन वहीं सुना होगा 10th क्लास में कि जो जगह अपना स्थान नहीं बदल सके, जो श्वसन नहीं ले सके, जिनमें उत्सर्जन ना हो, जो वृद्धि नहीं करता हो, जो श्वसन नहीं करता हो, भोजन नहीं ग्रहण करता हो, अरे कितना बताएं हम, उस सभी को क्या कहते हैं, निर्जीव। तो आपने सही समझा है बातों को, हम भी उसी को कहेंगे। हम क्या लंदन से आए हैं, लंदन से आएंगे तो क्या कहेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। हो सकता है दूसरे ग्रह से, मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं, वहाँ की भी पढ़ाई ही कहाँ है, ना ही वहाँ भी बस्ती बस रही है, आगे चल के बसेंगी, बात ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान, कौन विज्ञान जी, भौतिक विज्ञान, डिफिनेशन दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। बात तो सही है भाई, महान इंसान लोग, भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है, तो विज्ञान की वह शाखा है, ठीक, जिसके अंतर्गत निर्जीव, जिसके बारे में गाना गा रहे थे, निर्जीव निर्जीव वही, ठीक है ना। तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब कहेंगे सर कौन निर्जीव वस्तु हैं, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चित्र है और आइए एक छोटा बच्चा की तरह हम लोग निर्जीव सजीव के बारे में चुनते हैं। कुछ पल के लिए मान लीजिए हम लोग एक छोटा बच्चा है और हम लोगों के सामने एक पेपर ऐसे दे दिया गया फिगर और कहा गया कि चुनो। तो पढ़ाई में छोटा बच्चा भी बन सकते हैं क्या, तो बताइए क्या यह निर्जीव है, तो नहीं सर ये निर्जीव नहीं है, क्योंकि चिड़िया है। ये बॉल, हाँ निर्जीव है। कलम, ये भी निर्जीव है। ये क्या है, मधुमक्खी है क्या, तो भैया इसको निर्जीव में नहीं रखेंगे। ये है इरेजर, निर्जीव है। छोटा बच्चा की तरह सुन रहे हैं हम लोग। बतख जी आप नहीं। ये चेयर टेबल कुछ भी, हाँ आप हैं निर्जीव। घोड़ा भैया ना भी नहीं है। ये पत्थर जी, हाँ ये पत्थर हैं, यहाँ पर स्टोन समझ लीजिए आप, स्टोन है, तो ये भी होंगे निर्जीव। और हाई बिल्ली जी आप लोग निर्जीव नहीं हैं। तो देखिए इस तरीका से निर्जीव का उदाहरण हम इन चित्रों से समझ गए। और आप तो बहुत सारे लिख देंगे, बहुत सारे में क्या क्या, आसपास बेंच कुर्सी है ना, इत्यादि मार दीजिए। सबसे आसान शब्द इत्यादि, 2-4 को लिखने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हम लोग इसमें देखें, हमें एक बार बताएं, रिपीट किया जाए, भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे, बोलिए। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निर्जीव वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल दैट बेंच कुर्सी, मोबाइल, पंखा, कैमरा, फोन, चश्मा, इटीसी मारिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सर क्या भौतिक विज्ञान की भी शादी विवाह होगी, इनके भी बाल बच्चे होंगे। जी बिल्कुल भैया, भौतिक विज्ञान की शादी हुई तो इनका तो इतना परिवार हो गया, इनका तो पता ही नहीं चला कि कितना हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों का हम नाम यहाँ पर लेंगे, बहुत सारे परिवार हो चुके हैं इसका, ढेर, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही का नाम लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमारा न्यू हेडिंग क्या है, बोलिए एक बार रिपीट करिए। भौतिक विज्ञान की शाखाएं, यानी इसे कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस। यहाँ पर ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस का मतलब समझ लीजिएगा। अरे आप लोग समझदार है भैया, क्या समझाना है। ब्रांचेज माने शाखाएं, ऑफ माने की, फिजिकल साइंस माने भौतिक विज्ञान। तो देखिए अब कुछ कुछ हमें समझ में आएंगे। क्या भौतिक विज्ञान के कौन कौन भाग हैं, उसमें देखिए पहला हमारा है भौतिकी, और ये 10th में कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने को मिला था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही किताब था हमारा NCERT, नहीं तो आप खरीदे होंगे अलग बुक, भारतीय भवन, आलोक प्रकाशन, कोई भी किसी प्रकाशन का, अब नाम से क्या दिक्कत है भाई, पढ़े हैं तो बता दिए। तो इस तरीक़े से कह रहे हैं कि भौतिकी जो है हमारा,
किसका भाग है? भौतिक विज्ञान की। ये ध्यान रखना है, भौतिकी और भौतिक विज्ञान दोनों एक ही है कि अलग है? तो भौतिक विज्ञान अगर पापा जी हैं तो भौतिकी पुत्र जी हैं महान, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे रसायन शास्त्र, ये किसके हैं? भौतिक विज्ञान की ही शाखाएं हैं। खगोल विज्ञान, ये सर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, आसमान में जो भी ग्रह तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब का अध्ययन जो करना चाहता है वो व्यक्ति बड़े होकर फिजिक्स में किस ब्रांच को चुन सकता है? एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल विज्ञान। ये भी निर्जीव में ही अध्ययन किया जाएगा। भू विज्ञान, भूमि के बारे में पढ़ाई करना कि भूमि क्या है, कितने प्लेटों से मिलकर बनी है, ये सब कौन विज्ञान में अध्ययन होगा? तो यही भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं जिसका नाम है हमारा भू विज्ञान, इसमें पढ़ सकते हैं। आगे है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की भी ब्रांच जो पढ़ाई है ये भी इसी भौतिक विज्ञान की शाखा में ही होती है। इसके अलावा बहुत से अभी इसकी शाखाएं हैं। हम तो ये छोटा सा, यानी बहुत छोटा सा नहीं, ठीक है, फिर भी कुछ बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ शामिल नहीं किए हैं, जैसे रोबोट विज्ञान कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं। ये सब भी हमारा इसी के ब्रांच है ना। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको भौतिक विज्ञान की भी शाखाएं समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हमारा अगला जो वीडियो बनेगा ये बनेगा भौतिकी पर, फिजिक्स पर, कि फिजिक्स क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके पिता कौन है, मैंने अब इसकी पढ़ाई आगे चलेगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कभी कभार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी इच्छा है भाई। हम तो चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम मेहनत और ज़बरदस्त करेंगे, थोड़ी सी हौसला बढ़ जाती है। कहा जाता है अपने जीवन में किसी इंसान के अगर हौसला को बढ़ाना है तो थोड़ा सा सपोर्ट करने में क्या जाता है, लेकिन आधुनिक समय में भाई ऐसा होना बड़ी संभव नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे आसपास लोग हैं कि अगर आप किसी कार्य को करना चाहेंगे तो लोग आपको थोड़ा बहुत कहें कि करो, लेकिन जैसे ही आपका लेवल बढ़ने लगेगा ना तो आप ही से उनका जिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा से मेहनत है, ईमानदारी से मेहनत है, तो जिसका प्राकृतिक नहीं बिगाड़ सकता उसका इंसान बिगाड़ के क्या करेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत है, धीरे धीरे हम लोग कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।